गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑन 1st जनवरी 2014 सिंह हैड 20,000 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज ₹10 बट देयर बुक वैल्यू वाज 16। हैड का मतलब है पहले से इनके पास हैं ये शेयर, ठीक है, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, परचेज नहीं किए। Okay. On 1st June 2014, Singh purchased 5,000 more share in the company at a premium of ₹4। प्रीमियम ऑफ 4 का मतलब है 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए प्रीमियम यानी कि 14 रुपए पे खरीदा गया, ठीक है। On 30th June 2014, the director of X Limited announced a bonus and right issue. Bonus was declared at the rate of 1 share for every 5 share held. जो 5 शेयर है उनमें एक, and these shares were received on 2nd August 2014. The right share to be issued to the existing shareholder on 10th August 2014. Right issue would entitle the holder to subscribe to additional equity shares in the company at the rate of 1 share for every 3 held at ₹15 per share. The whole sum being payable on 30th September 2014. Okay. Existing shareholder may, to the extent of their entitlement, either wholly in part, transfer their right to outsider. Singh exercised his option under the issue for 50% of his entitlement, and balance of right he sold to Anant for a consideration of ₹1.5 per share. Dividend for the year ended 31st March 2014. 2014 के पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि पिछले साल का डिविडेंड मिल रहा है। एट द रेट ऑफ 15% वर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड रिसीव्ड बाय सिंह ऑन 20th October. Okay. On 1st November, Singh sold 20,000 equity share at a premium of ₹3 per share. The market value on 31st December was 13, so the investment account as would appear in Singh's books and the value of share held on that date. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखें से समझते हैं इसको करने के लिए हम ये मिस्टर सिंह की बुक्स कर रहे हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट, शेयर कौन सा है, शेयर किस कंपनी का है, एक्स लिमिटेड का। इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। तीन कॉलम बनाने के लिए मैंने बोला है आपसे। पेन की रिफिल ख़त्म हो गई है, तो इसके लिए थोड़ी सी कार्रवाई की जा रही है।
ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी 2014 को इनके पास शेयर हैं 20,000। सो 1 जनवरी 14 को अच्छा, यहाँ कॉलम लिखेंगे नंबर्स, ये डिविडेंड नंबर्स, डिविडेंड अमाउंट, ठीक है। चलिए, अब ये 20,000 शेयर हैं। कितने पे खरीदे थे ये शेयर? 10 रुपए के हैं, 16 रुपए पे खरीदे, तो 20,000 शेयर की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 3,20,000। 16 रुपए, 16 दूनी 32। वेरी गुड। थोड़ा आगे बढ़े। ऑन 1 जून 2014 सिंह ने 5,000 शेयर और खरीद लिए हैं। 1 जून 2014 को टू बैंक 5,000 शेयर ले लिए, 14 रुपए पे, 4 रुपए प्रीमियम मतलब, ठीक है जी। तो आगे बढ़े। 30 जून 2014 द डायरेक्टर ऑफ द एक्स announced a bonus share and right share. Bonus were declared at the rate of 1 share for every 5 share. तो अब जो बोनस आया है वो आया 1:5 के रेशियो में। इसका मतलब है मेरे पास उस डेट को 25,000 शेयर थे, तो मुझे 5,000 शेयर बोनस में मिलेंगे, ठीक है। डेट किस थी? 30 जून 2014 की। बोनस शेयर आ गए मेरे पास 5,000 शेयर, और इनके लिए मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा। आगे बढ़े। द टर्म्स ऑफ द राइट rights are as under. Rights shares to be issue existing shareholder on 10th अगस्त, जो 10 अगस्त को शेयर हैं, होल्डर हैं वो। Right issue would entitle the holder to subscribe additional equity share in company at the rate of 1 share for every 3 share held. तो अब हम राइट की बात करेंगे। तो जो राइट आया है 1:3 का आया है। इसका मतलब मेरे पास राइट के टाइम पर 30,000 शेयर थे। इसका मतलब है मुझे 10,000 शेयर का राइट मिल गया है। आगे बढ़े। डी पढ़े। डी पॉइंट, सिंह एक्सरसाइज हिज ऑप्शन अंडर द राइट द इशू फॉर 50% एंड बैलेंस ऑफ राइट ही सोल्ड। इसका मतलब है मैंने जो एक्सरसाइज किया है ऑप्शन फॉर 50%, दैट इज 5,000 शेयर, और सेल ऑफ राइट मैंने कर दिया है कितने शेयर का? बैलेंस। कितने रुपए पे? 1.5 रुपए पे। इसका मतलब है 7,500 रुपये मैंने सेल ऑफ राइट से कमाए, ठीक है। ये मेरा 7,500 रुपये राइट से कमाए। ये 5,000 शेयर जो मैंने राइट के थे वो खरीदने कितने पे हैं? बी पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है, 15 रुपये पर शेयर पे खरीदने हैं। तो 30 सितंबर 14 तक मुझे राइट शेयर खरीदने थे 5,000 शेयर 15 रुपये पर शेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें।
ई पॉइंट पे दिया है डिविडेंड। डिविडेंड फॉर द एंड मार्च 14 एट द रेट ऑफ 15%। 15% का मतलब है ₹1.5 पर शेयर वो मिला है। मिला हमें 20 अक्टूबर को है। तो डिविडेंड ऑन शेयर हेल्ड ऑन 1 जनवरी 14 पे, ये तो मेरा P&L है। और 1 जून को जो मैंने खरीदे हैं ये मेरा प्री एक्विजन डिविडेंड है। प्री एक्विजन क्यों है? क्योंकि 1 जून को मैं शेयर खरीद रहा हूँ और मुझे डिविडेंड मिल रहा है पिछले साल का। ठीक है, डिविडेंड मुझे मिल रहा है, ये गलत लिखा है, चलिए ठीक है। सो यहाँ पर किस डेट को डिविडेंड मिला मुझे? 20 अक्टूबर को डिविडेंड मिला है। तो 20 अक्टूबर को मैं बाय बैंक करके लिखूंगा जो डिविडेंड मिला है मुझे ₹1.5 पर शेयर से, तो 30,000 रुपया तो मैं डिविडेंड कॉलम में लिखूंगा। 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹1.5, और जो 5,000 शेयर का डिविडेंड है ₹1.5 से, वो मेरा प्री एक्विजन डिविडेंड है, तो वो मैं अमाउंट के कॉलम में लिखूंगा, यानी कि मैं अपनी कॉस्ट कम करूंगा। ठीक है, ए पॉइंट पे लिखा है कि ऑन 1 नवंबर सिंह सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3, यानी कि 1 नवंबर को इन्होंने बेच दिए शेयर। 20,000 शेयर बेचे ₹13 प्रीमियम पे, यानी कि 2,60,000 रुपये में बेचे। सही है, ₹13 से। तो अब 31 दिसंबर 2014 को मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितने बचे शेयर का देख लें। 15,000 शेयर बचे मेरे पास। तो एक तो मुझे 15,000 शेयर की वैल्यूएशन करनी है, और जो 20,000 शेयर हैं उन पे मुझे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ वो देखना है। इन सब के लिए एक मैंने आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लिया करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी। ओपनिंग थी मेरे पास 20,000 शेयर, उनकी अमाउंट थी 3,20,000। फिर मैंने बाय करें 5,000 शेयर 70,000 रुपये में। फिर मुझे बोनस मिला 5,000 शेयर, उनकी मैंने कोई कॉस्ट नहीं दी। फिर मैंने राइट शेयर खरीदे 5,000 शेयर 75,000 रुपये पे, और मुझे प्री एक्विजन डिविडेंड मिला 7,500 रुपये का। इन सबको एडजस्ट करने से शेयर आते हैं मेरे 35,000, और इनकी जो कॉस्ट आएगी 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 माइनस 7,500, कॉस्ट आएगी 4,57,500। ठीक है, 35,000 शेयर की कॉस्ट 4,57,500। हमने बेच दिए हैं 20,000 शेयर, तो क्लोजिंग बैलेंस बचता है मेरे पास 15,000 शेयर का। तो 4,57,500 जो शेयर हमने बेचे हैं उनकी कॉस्ट आ रही है 2,61,428, और जो बचे हैं शेयर इनकी कॉस्ट आ रही ये 1,96,072। ठीक है, तो कॉस्ट है 1,96,072 और मार्केट वैल्यू है 15,000
इंटू कितने रुपए, 13 रुपए, 15,000 13, 1,95,000, विच एवर इज लोअर, 1,95,000। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये 13 रुपए नहीं है, चलिए अगर ये 14 होती तो 1,96 आती, ठीक है। सो अब आप देखिए कि जो 1428 रुपये का यहाँ जो लॉस हो रहा है वो कहाँ जाएगा, 1 नवंबर 14 बाय P&L लॉस ऑन सेल, और इनकी वैल्यू आप लेंगे 1,95,000, ठीक है। तो इसमें भी आपको 1,072 रुपये का P&L में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, ठीक है जी। चलिए, सो दिस इज 35,000 एंड ये 4,65,000। 1428 समझ में आ गए कि नहीं भाई? 2,61,000 की कॉस्ट है, 260 में बेच रहे हो तो लॉस नहीं होगा, ठीक है। आई होप बहुत कुछ समझ आया होगा आपको। चलिए और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। थैंक यू।